जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह स्थान देवता पर है कि स्थान देवता कौन होते हैं, कैसे कार्य करते हैं और क्या इनकी शक्तियाँ होती हैं और हम इन्हें कैसे बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, हर स्थान का अपना कोई न कोई देवी देवता होता है। आपने देखा होगा या आपने कभी ध्यान नहीं भी दिया है तो ध्यान अवश्य देना कि जब भी आप अपने घर पे कोई पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञ होम कराते हैं, तो जो पंडित आते हैं वह आपसे आपके ग्राम देवता ज़रूर पूछते हैं। जब वह शक्ति का आवाहन करते हैं तो दिन, तारीख, शहर, जिला, गांव, ग्राम देवता और आपसे आपका गोत्र ज़रूर पूछते हैं। और देखिए, कोई भी जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं जो भ्रमण करते रहते हैं अपने पूजा पाठ को लेके, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, तो देखिए वह कभी किसी स्थान पर जाते हैं, विश्राम करते हैं या धुनी रमाते हैं तो सबसे पहले वह ग्राम देवता को प्रणाम ज़रूर करते हैं। फिर जो स्थान देवता होते हैं वह उनसे अनुमति लेते हैं और जब स्थान देवता के द्वारा उन्हें अनुमति मिल जाती है उसके बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। स्थान देवता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इन्हें खेड़ा देवता, चामड़ देवता और ग्राम देवता, और कहीं कहीं पे इन्हें भूमिया के भी नाम से जाना जाता है। यह होती तो एक ही शक्ति है लेकिन अलग अलग जगह पे, अलग अलग गांव में अलग अलग नाम से यह जानी जाती हैं। भिन्न भिन्न नहीं होती हैं, एक ही शक्ति होती है, बस नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जो स्थान देवता होते हैं, जो खेड़ा देवता होते हैं, वह उस नगर के, उस गांव के स्थान के राजा कहे जाते हैं। उन्हें कोई भी, इनमें कोई भी हो सकता है, जैसे इसमें पीर भी हो सकते हैं, भैरव बाबा भी हो सकते हैं, कोई वीर भी हो सकते हैं या उच्च कोटि के देवी देवता भी होते हैं। साथ ही ग्राम देवता भी आते हैं, जैसे गोगा झारवीर, पीर तेजा जी या नरसिंह पांडे हैं। ऐसे देवता भी शामिल होते हैं। ऐसे सभी ग्राम के देवी देवता अलग अलग होते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपके ग्राम के देवी देवता कौन हैं, आपके कुल के देवी देवता कौन हैं, तो अगर आप इस प्रकार कहते हैं कि मेरे घर के कुल देवी या कुल देवता जो भी हैं, मैं आपका आवाहन करती हूँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, यह भोग आपके लिए है, आप कृपा करके इसे स्वीकार करें, तो उस भोग को वही स्वीकार करेंगे, अन्य कोई भी शक्ति उसे स्वीकार नहीं करेगी। इसी प्रकार से स्थान देवता को भी भोग उस स्थान का नाम लेकर, उस गांव कस्बे का नाम लेकर लगाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको नहीं पता कि आपके ग्राम देवता कौन है, उस स्थान के ग्राम देवता कौन है, तो आप ऐसे लगा दे कि हे देव, यूपी के देवता या फिर दिल्ली के देवता, हरियाणा के देवता, जो भी आपके शहर का नाम है, आप शहर के नाम से कभी भी नहीं लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने पर्टिकुलर एक गांव का नाम लेंगे, जो गांव होता है, जो शहर होता है, उसका नाम लेकर ही आप वहाँ के ग्राम देवता को भोग लगाएंगे, उनका आवाहन करेंगे, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। और जब आप पर्टिकुलर नाम लेके कहेंगे कि मेरे गांव के देवता, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं आपका आवाहन करती हूँ, यह भोग आपका है, आप किसी कृपया करके इसे स्वीकार करें, तो ऐसे आवाहन किया जाता है। जिन्हें पता नहीं होता वह ऐसे करते हैं स्वीकार, और जिन्हें पता होता है वो तो नाम लेके आवाहन करते हैं। ऐसे ही चामड़ होती हैं, यह ग्राम देवी होती हैं। जैसे कि कुल के देवता और देवी दोनों होती हैं, वैसे ग्राम की देवी होती है जो चामड़ होती है, जो फीमेल में आती हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, देखिए, यह जो शक्तियाँ होती हैं वह बहुत शक्तिशाली होती हैं। देखिए, दो शक्तियाँ होती हैं, एक चौक चौराहे वाली माता मदानन होती हैं। माता मदानन के बिना, आज्ञा के बिना कोई भी शक्ति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी,
जैसे भूत प्रेत, देवी देवता आदि कोई भी हो, वह चौक चौराहा पार नहीं कर सकती। तो कोई भी शक्ति हो, कहीं से भी आती है, तो उसे सबसे पहले चौक चौराहा पार करना होता है, माता मदानंद की आज्ञा लेनी होती है, ग्राम देवता की आज्ञा लेनी होती है, तो ही वह अपने आपके गांव में, आपके घर के पास आ सकेगी, चाहे वो अच्छी शक्ति हो चाहे बुरी शक्ति हो। देखिए, जैसे अगर किसी ने आपके घर पर तंत्र कराया है, तो पहले वह आपके गांव में आएगी, फिर चौक चौराहे पर आएगी, चौक चौराहा पार करेगी, फिर आपके घर, अगर कोई तांत्रिक आपके घर में तंत्र कराता है, तो सबसे पहले ग्राम देवता को मनाता है, फिर माता मदानंद को भोग प्रसाद से मना लेता है। फिर जब वह तंत्र आपके घर के बाहर पहुंचती है, तो वह सबसे पहले आपके पितरों का बंधन करती है, आपके कुल देवी देवता को बांध दिया जाता है, क्योंकि वह जो शक्ति होती है, तंत्र शक्ति होती है, वह बहुत शक्तिशाली होती है। या आपके घर में घुसने से पहले वह शक्ति, जो तंत्र होता है, उसको कराने से पहले आपके घर को अशुद्ध कर दिया जाता है। अशुद्ध कैसे कर दिया जाता है? आपके घर में खून के छींटे डाल दिए जाते हैं, मांस का टुकड़ा डाल दिया जाएगा, जिससे आपका घर अशुद्ध हो जाएगा, और जो कोई भी शुद्ध शक्ति आपके घर में बैठी है, वह आपके घर को छोड़ के चली जाएगी। तो जो तंत्र विद्या क्रिय होती है, जब वो शक्ति आपके घर को छोड़ के चली गई है, तो बहुत ईजिली, बहुत आसानी से आपके घर में एंट्री कर लेती है और आपके घर में विनाश करती है। तो जो तांत्रिक होते हैं वह ऐसे ही करते हैं, आपके घर की शुद्ध शक्तियों को वह पहले निकालते हैं आपके घर से, फिर वह आपके घर में जो अपना तंत्र विद्या है वह करते। इसीलिए अगर आपने अपने ग्राम देवता, चौक चौराहे वाली माता मदानंद और अपने पितृ कुल देवी देवता का मान रखा है समय समय पर, जैसे होली, दिवाली या किसी शुभ कार्य में, तो यह तीनों उस बुरी शक्ति को आपके घर तक नहीं आने देंगी, वह तंत्र शक्ति को वहीं पे रोक देंगी। और अगर आपने समय समय पे अपने ग्राम देवता की पूजा नहीं करी है, उनका भोग नहीं दिया, माता चौक चौराहे वाली को नहीं दिया, अपने पितृ को नहीं मनाया है, अपने कुल के देवी देवताओं को नहीं मनाया है, तो बहुत ईजिली कोई भी शक्ति होती है वो आपके घर में एंट्री कर लेती है। अगर आपने इन तीनों को मना के रखा है, इन तीनों को समय समय पे भोग दिया है, तो कोई भी तंत्र हो, कोई भी अच्छी शक्ति हो या बुरी शक्ति हो, वह पहले ग्राम देवता से अनुमति लेती है। जब वह ग्राम देवता के पास आती है, तो ग्राम देवता पूरा जानकारी लेते हैं कि हाँ, यह शक्ति किस लिए आई है, किसके द्वारा आई है, किसके घर में आई है। तो वह शक्ति जब ग्राम देवता को सब कुछ बताती हैं, तो ग्राम देवता देखते हैं कि इस घर से क्या मेरा भोग प्रसाद, मेरा मान समय समय पे रखा जा रहा है। अगर नहीं रखा जाता तो वह ईजिली जाने देते, वह नहीं रोकते। और अगर आपने समय समय पे उनका मान रखा है, उनके भोग प्रसाद रखे हैं, या फिर उनके साथ जो अन्य शक्तियाँ चल रही हैं, आपने उनका भी अगर मान रखा है, उनके भी भोग प्रसादों को रखा है, तो वह तंत्र शक्ति को गांव में नहीं घुसने देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर घुसती हैं तो यह आती है चौक चौराहे पे। तो माता मदानंद अगर आपने मना रखी है तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं शक्तियाँ। माता मदानंद इन्हें चौक चौराहा पार करने ही नहीं देंगी, इन्हें वहीं पे रोक देती हैं। तो इस तरह से ये तीनों चारों शक्तियाँ जो हैं वह कार्य करती हैं। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी किसी भगत के पास किसी चौकी का चक्कर ना लगाना पड़े, तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको अवश्य करनी चाहिए। आपको अपने ग्राम देवता, जिन्हें खेड़ा देवता भी कहते हैं, भूमिया देव भी कहते हैं, इनका मान समय समय पे रखना है, इनके भोग प्रसादों को रखना है। दूसरे चौक चौराहे वाली माता मदानंद, आपको इनका भी भोग समय समय पे रखना है। और जो तीसरे हैं वह आपके पितृदेव और आपके कुल के देवी देवता। अगर आपने इन चारों शक्तियों को मना रखा है तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति एंट्री कर ही नहीं सकती है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये चारों के जो चारों शक्तियाँ हैं ये उस शक्ति को, उस तंत्र विद्या को रोक देंगे, अंदर आने ही नहीं देंगे। ठीक है। तो जो ग्राम देवता का दिन जान लेते हैं, जो इनका प्रिय दिन होता है वह है रविवार का दिन, जो ग्राम देवता को बहुत प्रिय होता है। स्थान देवता, ग्राम देवता जो होते हैं उन्हें बहुत प्रिय होता है। अगर आपके गांव कस्बे में इनका स्थान है तो आप
को क्या करना है, आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। पहले पानी लें, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला लें, फिर उसमें बतासे डाल लें। इस पानी से आप स्थान देवता, ग्राम देवता को स्नान कराएं, उन्हें सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं और उनके सामने घी का दिया जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे मेरे ग्राम के देवता, आप मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे कुल खानदान की रक्षा करें। समय समय पे आप उन्हें इस तरह से दूध और जल मिक्स करके बताशे डाल के उनका स्नान कराएं। अब हर शनिवार को अगर आप उन्हें सफ़ेद वस्त्र अर्पण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार कर सकते हैं। समय समय पे इनका भोग प्रसाद देना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आपकी रक्षा करते हैं। हम अपने भोग प्रसाद के द्वारा ही अपनी शक्तियों को जो है मजबूत बनाते हैं, तभी ये शक्तियाँ जो है हमारे घर की रक्षा करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। प्लीज़ आप सब लोग मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर मुझसे वीडियो में जाने अनजाने मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।